हमास को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान में हर कोई हमास को के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, इंक्लूडिंग मी। पहली बात। दूसरा, मुझे नहीं पता कि आप किन लोगों को कोट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप इंट्रो में कह रही थी कि हमास के कोई लीडर जो है वो कश्मीर के गुजरांवाला के अंदर, कश्मीर का हिस्सा नहीं है गुजरांवाला, गुजरांवाला जो है वो पंजाब का हिस्सा है। तो ये आप अपनी जरा रिसर्च टीम को कहें कि आपको बेहतर और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिया करें। गुजरांवाला जो है वो आजाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है, आजाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है। दूसरा, आप लोगों ने बुलाया था, उसे सम्मानित किया था, उसे वहां पर बाकायदे फेलिसिटेट किया था, ये आप लोगों ने किया था। नाजी जहीर पूरा नाम है उसका। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, अगर आप मुझे काउंटर करती रहेंगे मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का मकसद जो है वो किल हो जाएगा। देखिए दूसरा देखिए आप जो आज गजा को, अच्छा रितु, आप जो बार बार बात कर रही है ना गजा को लेकर, और आप एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह आप लोग पता नहीं गजा हमास को जो है वो आपको दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपकी हुकूमत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एज ऑफ नाउ हमास को टेरर आउटफिट डिक्लेयर नहीं किया। आपके मुल्क में आपकी हुकूमत नहीं समझती कि हमास जो है वो कोई दहशतगर्द तंजीम है। तो आप लोग क्यों हर वक्त इस चीज पर तुले हुए हैं? आप लोग क्यों हर वक्त इस पर तुले हुए हैं? उसका भी मैं मकसद बता देता हूँ। गुजरांवाला में क्या कर रहा था, मैं आपको उसका मकसद भी बता देता हूँ। नाजी जाहिर क्या कर रहा था वहां पर, क्या कर रहा था? हमास का ये आतंकी है, वहां पर क्या कर रहा था? मैंने तो आपको मेरा ख्याल है आप शायद सुनना नहीं चाह रही हैं। आप शायद सुनना नहीं चाह रही हैं। मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में हमास को लेकर अप्रोच ये है कि पाकिस्तान में हम हमास के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। फिर मैंने आपको अगली चीज ये बताई कि आपकी हुकूमत ने भी हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया। अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि आज आप लोगों को बुनियादी तौर पर तकलीफ क्या हो रही है। आप लोगों को तकलीफ ये हो रही है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अगर ये हमास के मामले में कोई बेहतर पेशरफ्त होती है तो कहीं अगला निशाना जो है वो कश्मीर ना हो कि मकबूजा कश्मीर में भारत इजराइल की तर्ज के ऊपर ही काम कर रहा है, उसी तरीके से मजालिम ढा रहा है। तो खौफ बुनियादी तौर पर आप लोगों को ये है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में हमास के बाद, सॉरी गजा के बाद अगली बारी जो है वो मकबूजा कश्मीर की ना हो। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये वाला सिलसिला अल्लाह करे कि हमास के लोगों की कोई बेहतरी हो उसके अंदर और इसमें कोई बेहतर रिजल्ट जो है ये बोर्ड ऑफ पीस उनके लिए निकालने में कामयाब हो, तो अगली बारी डेफिनेटली कश्मीर की होगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो हमास के लोगों की बेहतरी के लिए, फलस्तीन के लोगों की बेहतरी के लिए, फलस्तीन के लोगों की आजादी के लिए और मकबूजा कश्मीर के लोगों की आजादी के लिए अपना मुकदमा इंशाल्लाह आलमी सतह पर लड़ता रहेगा और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने तक इंशाल्लाह पाकिस्तान ये कश्मीर पर तो नजर रखिएगा मत। मैं पहले आपको वार्न कर दूं। दूसरी चीज मुझे बताइए, आईएसएफ में, एक मिनट पहले मेरा सवाल सुनिए, इधर आया। आईएसएफ में आप शामिल हो रहे हैं, स्टेबलाइजेशन फोर्स है। रुकिए तो सर, सुन तो लीजिए, बताइएगा ना। आपको नॉन स्टॉप बोलने दिया ना मैंने अभी। आईएसएफ में आप शामिल हो रहे हैं, हमास के हथियार रखवा देंगे पीस के लिए? देखिए एज ऑफ नाउ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया अभी तक। हम लोग सिर्फ गजा से मुताल्लिक जो बोर्ड ऑफ पीस है, जो गजा से मुताल्लिक बोर्ड ऑफ पीस है, अभी पाकिस्तान सिर्फ उसमें शामिल हुआ है। जहां तक बात है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने की, उसका क्लॉज पढ़ा है आपने? पाकिस्तान उसका क्लॉज पढ़ा है आपने? उस डील का क्लॉज पढ़ा है? क्या है उसमें? क्या क्लॉज है उसका? तार्किक पॉइंट क्या है उसमें कि आपको इजराइल को मानना भी पड़ेगा, इजराइल है, और उसके बाद उसकी रक्षा के लिए हमेशा आगे खड़ा भी होना पड़ेगा। मानेंगे आपको मैं इजराइल को? मानेंगे? मुझे ये पॉइंट आप यही पॉइंट मुझे ये जो पॉइंट आप कह रही है ना, ये आपको पता नहीं किसने ये पॉइंट भेज दिया, जिसने गुजरांवाला को आजाद कश्मीर में डाल दिया था, उसी ने मेरा ख्याल है आपको ये पॉइंट दे दिया। और ये आपकी किसी इंडियन चैनल का दिक्कत ये है कि आपको नहीं भेज पा रहा है कोई पॉइंट। अरे आपको पॉइंट नहीं भेज पा रहा, आपको पॉइंट सिर्फ आतंकी दे रहे हैं। वेट, आपको पॉइंट सिर्फ आतंकी दे रहे हैं। आपने ना नाजी जहीर पर जवाब दिया, ना आपने हमास के हथियारों पर जवाब दिया, ना आपने ये कहा कि आप इजराइल को मानेंगे। चाहते क्या हैं? चाहते क्या हैं आप? पीस बोर्ड में आना चाह रहे हैं। आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी आपके जनता के लिए नहीं है, आप वो नहीं अरेंज करवा पा रहे। आपके मुनीर साहब है ना, शहबाज शरीफ, मारे मारे क्यों फिर रहे इधर उधर? जवाब क्यों नहीं दे पा रहे जनता को इस पर? आप देखिए, आपको हमारे 2 वक्त की रोटी की टेंशन ही होनी चाहिए। आप लोगों को टेंशन होनी चाहिए
कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से इतिहास कितना जुड़ता है ना, मजबूत होता टेंशन जा तो रहा है। होगी, अगली दफा आपको इंसानियत के नाते ही हो जाती है। जहां तक बात इतिहास बोर्ड जुड़ता ऑफ है ना पीस, भाई पाकिस्तान के साथ। जहां तक बात है रितु बोर्ड ऑफ पीस और इजराइल की, देखिए पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार इजराइल के लिए नहीं की, फलस्तीन के लिए किया, फलस्तीन के लोगों के लिए की है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ होगा पीस में कैसे? शामिल वो हुआ है, टेक्निकल पाकिस्तान ने टर्म्स नहीं इजराइल पढ़ते हैं को क्या? एक्सेप्ट नहीं किया। टेक्निकल और टर्म्स by नहीं the पढ़ते way- हैं क्या? और by the टेक्निकल way- टर्म्स नहीं पढ़ते हैं क्या? आपको हमास के हथियार भी रखवाने होंगे, फिर रखवाएंगे हमास के हथियार। इजराइल ने रिजेक्ट कर दी है। आपको पता है कि इजराइल ने बोर्ड ऑफ पीस को रिजेक्ट किया है। ठीक है, रुकिए, अली शाह सर कनेक्ट है हमारे साथ। अली शाह सर, इनको मैंने 4 सवाल दिए। नाजी ज़हीर पर पूछा, स्टेबलाइजेशन फोर्स में जब ये शामिल हुए हैं इजराइल को देंगे उस तरीके की मान्यता, उस पर पूछा। नो क्वेश्चन पे कोई आंसर नहीं है उस पर। उसके साथ साथ मैंने पूछा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान का क्या काम है, खुद तो पीस नहीं बना पा रहे अपने देश में। दूसरी चीज, अब आइए इस पर कि हमास के हथियार भी नहीं रखवा पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अलग, इसमें भी अलग डिप्लोमेसी है, इनकी कूटनीति पता नहीं क्या है। चाहते क्या है ये पाकिस्तानी? ऋतु जी, गलती नहीं है ये, दरअसल ना ही नादान मासूम है, ये लोग बहुत ज्यादा शातिर हैं, बहुत ज्यादा, जितना हम सोच भी सकते हैं उससे कई ज्यादा आगे की सोच के ये शातिर, ये चालाक, मगर इनकी चालाकी इन्हीं पे ही भारी पड़ जाती है, ये है मसला। अब पाकिस्तानी पैनलिस्ट, कल शाम की बात है, पाकिस्तानी पैनलिस्ट, एक अलग चैनल पे था मैं, पाकिस्तानी पैनलिस्ट कहते हैं कि हमारे हमास से अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। तो भैया पहली बात तो वो खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि उनके आतंकियों से अच्छे रिश्ते हैं। अब कहते हैं भाई हम आतंकी भैया सरकार को उन्होंने किया था के अंदर, वो आतंकी घटना नहीं थी क्या? मासूमों की जान ली थी, वो आतंकी घटना नहीं थी। वो इनको आतंकी कौन है? जो आतंकी घटना करता है वो आतंकी है, प्लेन एंड सिंपल, वेरी सिंपल। जो मासूमों पे वार करता है वो आतंकी है। फ्रीडम फाइटर कौन है? फ्रीडम फाइटर वो है जो अपने हक के लिए लड़ता है। आतंकी अपने हक के लिए लड़ते हैं, आतंकी आतंकी होते हैं। और ये एक टेरर आती फैक्ट्री आपने पाल रखी है ना पाकिस्तान के अंदर। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस फैक्ट्री को लेकर जाएंगे, आप पीस बुलाएंगे, वहां पर नहीं ला पाएंगे। आप पीस कतई ला पाएंगे, क्योंकि जेनेटिकली ठीक है अली शाह साहब, एक मिनट में वापस आ रही हूँ। एक सवाल हैदर याद, ये कहा जाता है कि एक तरफ पाकिस्तान में हमास के ये जो आतंकी है, नाजी ज़हीर का नाम लूँ या किसी और आतंकी का नाम लूँ, चीफ गेस्ट बनाते हैं आप लोग, आराम से घूम रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, खुला तकरीरें दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में शहबाज सरकार के फैसले पर सवाल हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर हवाला देना चाहूँगी, जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल यानी कि JUIF, आपके ही प्रमुख मौलाना है फजलुर रहमान, कह रहे हैं शहबाज सरकार की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बनाई गई है। देखिए, बात दुरुस्त है। मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर हमास को लेकर सॉफ्ट सेंटिमेंट है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, अगर आपको याद हो, जिस वक्त इजराइल बाकायदा तौर पर जंग छेड़े हुए था और हमास के लोग और इजराइल बाकायदा फलस्तीन में मैदान जंग में एक दूसरे के आमने सामने थे, तो इस्माइल हनिया साहब से मुलाकात करने मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो कतर जाते रहे हैं। तो यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, चूंकि गवर्नमेंट ने अभी तक ये जो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत का फैसला किया है, इस पे अभी तक सॉफ्ट है। हमास के साथ आपके लोगों के ताल्लुकात सॉफ्ट हैं, ये आपने खुद अभी बोला। अब मुझे बताइए कि आप हमास के हथियार कैसे हटवा पाएंगे? रुकिए, फिर अभी रुक जाइए, मेरे साथ खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक प्रतिक्रिया चाहती हूँ। नहीं तो मैं एक्सक्यूज करूंगा, मैं सिर्फ, अगर आप इसका जवाब चाहती हैं मैं आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ और कमिटमेंट्स हैं। अगर आप कोई और सवाल करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं इस सवाल का जवाब कंप्लीट मैं जवाब दूंगी ना, मुझे चाहिए काउंटर इसके लिए। मैं चाहती हूँ, एक मिनट रुकिए। मेरे आशीष सहाय मेरे साथ कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन। आशीष सर, ये जो कहा जाता है JUIFO या फिर इमरान खान की पार्टी OPTI, ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि देश में विरोध कर रहे हैं कि मुनीर और शहबाज अब जवाब देने लायक बचे नहीं हैं। ये ना तो हमास के हथियार नीचे रखवा पाएंगे, ना इजराइल को मान पाएंगे, उस तरीके की मान्यता दे पाएंगे। चाहते क्या है ये? गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सारे पैनलिस्ट को। हैदर भाई 5 मिनट रुकिएगा, क्योंकि ये बड़ा
इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपकी कंट्री के लिए, जो आपके अंदर से डॉन पेपर का आपने आज शायद पढ़ा होगा, जो हवाले हैं, जो अपराइजिंग हो रही है, वो लोग शायद ज्यादा डीप सोच रखते हैं इस मुद्दे के बारे में। देखें, आपकी कंट्री, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप कैसे कह रहे हैं कि एक आम पाकिस्तानी हमास का समर्थक है। किसी भी इंसान को जिसके अंदर लेश मात्र भी इंसानियत बची होगी, हैदर भाई, वो 7 अक्टूबर 23 में जो कत्लेआम हमास ने किया है और जिसको एक्सेप्ट किया, 1200-1300 बच्चों बूढ़ों को सी बीच पे कत्लेआम कर देना ब्रॉड डे लाइट में ऑन वीडियो, घर घर में घुस के छोटे छोटे बच्चों को गोली मार देना और उसके बाद 200-250 लोगों को उठाकर ले जाना, इस तरह की बारबेरियन एक्ट मुझे नहीं लगता कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वॉर्स हुई हैं, इंटरनेशनल वॉर्स हुई हैं, स्पेशल ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन इस किस्म की बारबेरिक एक्टिविटी किसी कंटेम्प्रेरी टाइम में मुझे नहीं याद आती। और पता नहीं कैसे पाकिस्तान इन चीजों को भूल जाता है। हैदर भाई, आप एक बात समझे, ये जो आपके अंदर से आवाजें आ रही है ना, आप अपनी कंट्री से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो भी पैलेस्टीनियन के सपोर्टर्स होंगे, हमास के नहीं, वो ये जानेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत इंटेलिजेंट स्टेप ले रहे हैं। पिछले साल से चल रहा है, अगर आपको याद होगा तो एक पीस प्लान बनाया था उन्होंने कि सीज फायर को परमानेंट इन नेचर कर दें। आई नेवर अंडरस्टूड परमानेंट सीज फायर क्या होता है। परमानेंट सीज फायर फॉर मी इज इक्वल टू एंड ऑफ द वॉर, बट कुछ नए नॉमेनक्लेचर्स वो लाते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंटेलिजेंट प्लान बनाया है जहां पर इन द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग गाजा, वेस्ट बैंक का नाम नहीं लिया है, बहुत इंटेलिजेंट से सोच उनकी, सिर्फ गाजा को रिस्ट्रिक्ट किया है। 6-8 किलोमीटर की चौड़ाई और कुछ 90 किलोमीटर की लंबाई, छोटा सा एक स्ट्रिप है जिसको रिकंस्ट्रक्ट करने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में 6 महीने में वो पूरा का पूरा रबल्स हटा सकते हैं। अगले 2-3 साल में सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। वो बेसिकली वहां से पैलेस्टीनियंस को, नाउ हमास इज फाइटिंग फॉर पर ये तो बात गले से ही नहीं उतरती ना सर। ये जो देश है, जो आतंकवाद को लेकर कहता है, जो करता है, आरोप लगता है कि देश पर आतंकवाद के आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है, आपको पता है, मैं नाम भी नहीं लूंगी, लेकिन वही देश अब शांति की बात कर रहा है। डज नॉट गो पैरेलली रखा गया है। और ये जो आप समझे इस बात को कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट एक छोटे से नेशन के आर्मी चीफ को, उस समय वो फील्ड मार्शल बने थे या नहीं मुझे याद नहीं है, मुनीर साहब को बुलाया था। ये एक बहुत ही मेजर अनयूजुअल ग्लोबल स्टेप था जिसपे सरप्राइजिंगली अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको कंटेन रखा कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की कुछ चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे 2 घंटे तक। वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैविंग लंच विद द पाकिस्तानी आर्मी चीफ, वो उस समय आप याद करें ऋतु, ये ईरान का मुद्दा चल रहा था, इजराइल ने ईरान को हिट किया हुआ था। ईरान शेयर्स द बॉर्डर विद पाकिस्तान, जहां से अगर यूएसए को ईरान में कुछ भी करना है तो वो मुनीर को बुलाकर बोलेंगे कि ये बॉर्डर जो तुम्हारा 900 किलोमीटर का है, लेट मी यूज इट। एंड एट द सेम टाइम ये जो हमास को इन्होंने बुलाया है, वो भी मुझे अब लग रहा है कि वो अंडर यूएस इंस्टिगेशन, यूएस प्रेशर है। वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान गाजा के नाम पर पाकिस्तान सच में शांति चाह रहा है या फिर सहानुभूति चाहिए वैश्विक मंच पर? देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि फलस्तीन के अवाम जो मुसलसल इजरायली जुल्म, जबर, बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, उनको आजादी मिले। बोर्ड ऑफ पीस में जाने का जो पाकिस्तान का मकसद है वो सिर्फ यही है कि गजा में लास्टिंग पीस को अचीव करने के हवाले से पाकिस्तान अपना जो भी मस्बत किरदार अदा कर सके, वो इस बोर्ड के अंदर रह के, अगर पाकिस्तान को मौका मिलता है तो पाकिस्तान वो किरदार अदा करे। और उसके लिए पाकिस्तान इंशाल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि बहुत जो है वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही इस बोर्ड पे बैठेगा। और पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही हम ये चाहेंगे कि फलस्तीन के लोगों का मुस्तकबिल रोशन हो। मैं जो अभी ग्रुप कैप्टन साहब बात कर रहे थे, 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ हुआ मासूम और निहत्थे लोगों पर, जहां पर कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा, मैं खुद उसको कंडेम करूंगा। लेकिन मुझे खुशी होती है अगर ग्रुप कैप्टन साहब साथ ये भी कहते कि जो कुछ इजराइल ने, नेतन्याहू ने फलस्तीन के लोगों के साथ किया वो भी गलत है। ग्रुप कैप्टन साहब यहां पर यह भी मेंशन करते हैं कि गुज़िश्ता 2.25 साल के अंदर जो 80,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया गया है वहां पर नेतन्याहू की जानिब से, वो भी गलत हुआ है। वो नहीं करना चाहिए था। जो उससे पहले इजराइल वहां पर मजालिम ढा रहा है वो भी गलत है, उसको भी कंडेम करते। क्यों हमास के लोगों को इस नहज तक पहुंचाया गया कि वो इस तरह की कार्रवाई करने पर मजबूर हुए? गो के मैं फिर भी ये बात कहूंगा कि मासूम लोगों के खिलाफ
कहीं पर भी कोई कार्रवाई होगी, वो किसी भी जात का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मजहब का हो, वो गलत चीज है। लेकिन आप देखें उसके बैकड्रॉप में हो क्या रहा है, आप उसको तो एटलीस्ट कंडेम करें। आप ये तो इसके ऊपर तो आवाज बुलंद करें कि इजराइल जो है वो फलस्तीन के लोगों के अच्छा, ऊपर ठीक है, जुल्म कर ठीक रहे है, आ हैं, रही लेकिन आ रही आप इसके ऊपर सिर्फ ठीक है, इस वजह जवाब से ले लिया मैंने। बात अभी नहीं रुकिए, करना चाह रहे कि आपकी फलस्तीन का जब भी जिक्र होगा साथ मंशा मैं समझ गई। एक मिनट रुकिए, मलिका जी भी कनेक्ट है और सुरेंद्र सर भी कनेक्ट है, दोनों से एक एक जवाब मैं चाहती हूँ। मलिका जी और सुरेंद्र सर दोनों के लिए ये क्वेश्चन है, मैं एक एक करके दोनों पर आऊँगी। ये जो कहा जाता है ना कि दिखाया कुछ जाता, हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। पाकिस्तान चला तो गया है वहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस में, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से कर पाएगा, उन क्लॉजेस का को सपोर्ट कर पाएगा पीस स्थापित करने के लिए? जो जो उसमें लगाई गई चीज़ें हैं, जो प्रतिबंध हैं, चाहे वो हमास के सेंटर से मैं देखूं या इजराइल सेंट्रिक देखूं, ये क्या हो पॉसिबल हो पाएगा पाकिस्तान के नज़रिए से? सुरेंद्र सर एंड देन मलिका। मिस रितु, ऐसा है कि जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि सांप के मुंह में छछूंदर, वो कहावत को मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के मुंह में हमास, न निगलते बनेगा न उगलते बनेगा। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, इसमें फिलिस्तीन कहीं नहीं है, इसमें हमास कहीं नहीं है, इसमें हिजबुल्लाह कहीं नहीं है,